Class 7, Exercise 5.6 of Chapter 5. Question number 1. Find the interest on rupees 1600 for 36 months at 4% per annum. हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? इंटरेस्ट. इट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, SI. SI फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? SI फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रिंसिपल चाहिए, टाइम चाहिए और रेट चाहिए. SI फाइंड आउट करना है, जबकि जो हमारा प्रिंसिपल है वो रुपीज 1600 है. टाइम ईयर्स में होना चाहिए, लेकिन मंथ में दिया है तो हमें उसे ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 36/12 इसको ईयर में कन्वर्ट किया, कितना आया? 3 years. और रेट कितना है? 4%. प्रिंसिपल 1600, टाइम 3 years और रेट 4%. Now, formula of SI is equal P into R into T upon 100. प्रिंसिपल कितना है? रुपीज 1600. रेट कितना है? 4%. और टाइम कितना है? 3 years. अपॉन 100. 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ. 4 3 12. दोनों को मल्टीप्लाई किया, रुपीज 192. इसका मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो रुपीज 192 है. Second, in how many years will rupees 750 amount to rupees 900 at 4% annum? हमारे पास यहाँ पे क्या है? How many years बोला है, तो मतलब हमें टाइम फाइंड आउट करना है. रेट हमेशा इसमें से, ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है. जब SI ना हो, SI निकालना हो और प्रिंसिपल भी हो प्लस अमाउंट भी हो, लेकिन SI के लिए फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे? SI इज इक्वल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना है? रुपीज 900 माइनस प्रिंसिपल कितना है? रुपीज 750. इन दोनों को माइनस किया तो रुपीज 150 आ गया. चलो, अब हमारे पास SI है, रेट है, प्रिंसिपल है, टाइम नहीं है. इसके लिए हमें SI निकालने के बाद प्रिंसिपल, रेट और टाइम होना चाहिए. अगर इनमें से कोई एक भी चीज मिसिंग है तो हम, अगर SI दिया है तो उसके हेल्प से हम जो भी फाइंड आउट करना है वो हम निकाल सकते हैं. हमारे पास SI का फॉर्मूला क्या है? जब प्रिंसिपल भी हो, रेट भी हो और टाइम अपॉन 100. SI कितना है? रुपीज 150. प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल 750 इंटू रेट कितना है? 4 और टाइम नहीं पता, टाइम का T अपॉन 100. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रुपीज 150 इंटू 100 इज इक्वल रुपीज 750 इंटू 4 इंटू T. हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो ये जो नंबर है इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे. रुपीज 150 इंटू 100 अपॉन रुपीज 750 इंटू 4. 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ. रुपीज से रुपीज. 15 5 जा 75, 5 20 जा 100, 4 5 जा 20. टोटल कितना आया? 5. तो यहाँ T. तो टाइम कितना आया? 5 years. ये हमारा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3. At what rate will rupees 3000 amount to rupees 3360 in 3 years? इसका मतलब हमें रेट फाइंड आउट करना है, जबकि क्या गिवन है? अमाउंट गिवन है कितना? रुपीज 3360. प्रिंसिपल गिवन है रुपीज 3000
और टाइम गिवन है 3 years। SI सबसे पहले SI होना चाहिए। SI के लिए क्या करना था, अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस करना था। अमाउंट क्या है 3360 माइनस रुपीज 3000, दोनों को माइनस किया 360 मिला, रुपीज 360। इसके बाद क्या करेंगे, SI का मेन फॉर्मूला यूज करेंगे। SI इज इक्वल P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। SI कितना है, रुपीज 360 इज इक्वल प्रिंसिपल रुपीज 3000 इंटू रेट का R इंटू टी का 3 years अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दिया, क्या बचा, रुपीज 360 इज इक्वल रुपीज 30 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई R। अब इस नंबर को इधर ट्रांसफर करेंगे, 360 मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट किया, रुपीज से रुपीज कैंसिल आउट हुआ, 36 अपॉन 9, 9 4 जा 36। तो रेट कितना आया, हमेशा परसेंट में होता है रेट, तो रेट 4%। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट प्रिंसिपल, अब हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। विल अमाउंट टू रुपीज, अमाउंट क्या गिवन है 2600, टाइम क्या गिवन है 3 years और रेट क्या गिवन है 10%। SI के लिए क्या करते हैं, अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसके लिए हमें अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों चाहिए। हमारे पास अमाउंट है लेकिन प्रिंसिपल नहीं है, तो इससे बेटर है SI का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। SI इज इक्वल प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल का P इंटू R क्या है 10 और टाइम 3 अपॉन 100। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। SI कितना आया 3 मल्टीप्लाई P 3P अपॉन 10। अब प्रिंसिपल निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, SI इज इक्वल A माइनस P। SI 3P अपॉन 10 अभी फाइंड आउट किया है, इज इक्वल अमाउंट कितना था रुपीज 2600 माइनस प्रिंसिपल कितना है P। अब P वाला P के पास आएगा तो 3P अपॉन 10 प्लस P इज इक्वल, माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, इधर क्या बचा 2600। ये फ्रैक्शन वाला एडिशन किया तो 3P प्लस 10P अपॉन 10 इज इक्वल रुपीज 2600। 13P अपॉन 10 इज इक्वल रुपीज 2600। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 13P तो 13P ही रहेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है, रुपीज 2600 मल्टीप्लाई 10 और 13 नंबर के पास गया तो 13 2 जा 26 रुपीज 2 इंटू 200 डबल जीरो बचा है ना, 200 मल्टीप्लाई 10, इसका मतलब रुपीज 2000। प्रिंसिपल कितना आया, बेसिकली प्रिंसिपल आया 2000। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज 1472 in 3 years at 5% per annum। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, हमें प्रिंसिपल नहीं गिवन है, अमाउंट रुपीज 1472 है, टाइम 3 years है और जो रेट है वो 5% है। सबसे पहले SI निकालेंगे, SI इज इक्वल P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। SI नहीं पता, यहाँ लेट द प्रिंसिपल बी P, हम प्रिंसिपल को P ही मानते हैं, तो P का P, रेट कितना है 5, टाइम कितना है 3 अपॉन 100, 5 20 से 100। SI
इज इक्वल 3p अपॉन 20। अब SI इज इक्वल A माइनस P। अमाउंट कितना है ₹1472 माइनस प्रिंसिपल का प्रिंसिपल। SI की वैल्यू रखना भूल गई तो अब रख देते हैं। P उधर ट्रांसफर हुआ प्लस P, माइनस P उधर गया तो प्लस P। इसका मल्टीप्लाई हो गया 3p प्लस 20p अपॉन 20। मैंने ये डायरेक्ट प्रोसेस किया है। अगर आप फ्रैक्शन वाला करोगे इसका अपॉन 1 एलसीएम लिया तो 20 ही आएगा। 20 का 20 से डिवाइड करेंगे 1 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3p। 1 का 20 से डिवाइड करेंगे 20 से मल्टीप्लाई किया 20p। तो इस प्रोसेस को मैंने डायरेक्ट कर दिया। इन दोनों को ऐड किया 23p अपॉन 20 इज इक्वल ₹1472। p इज इक्वल ₹1472 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 23। इन दोनों को कैंसिल आउट किया 64 आया। 64 का 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रिंसिपल कितना आ गया ₹1280। प्रिंसिपल कितना है 1280। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 4 और 5 की तरह ही है। फाइंड द सम विच विल अमाउंट टू ₹364.80 at 3 complete 1/2% per annum in 8 years at simple interest। यहाँ क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो है प्रिंसिपल नहीं है, अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है। इसे मिक्स में बदलेंगे, अरे मिक्स में है, इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो 2 3 या 6 प्लस 1 7/2%। और इसे डेसिमल में चेंज कर दिया तो इसका ऐसे रहने देते हैं। और टाइम कितना है 8 years। प्रिंसिपल को हम P ही रहने देंगे। लेट द प्रिंसिपल बी P। देन SI इज इक्वल P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI इज इक्वल प्रिंसिपल कितना है P, रेट कितना है 7/2 इंटू T कितना है 8 अपॉन 100। ही तो डिनोमिनेटर नीचे ही है तो नीचे लिख दिया। अब कुछ कैंसिल आउट होगा 2 4 ज़ा 8 4 25 ज़ा 100। तो SI कितना आ गया 7p अपॉन 25। 7 बचा है, P बचा है और 25। अब SI इज इक्वल अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला लगाते A माइनस P। SI यही है, अमाउंट का कितना है ₹364.80 माइनस P का P। ये P उस P के पास जाएगा तो प्लस में जाएगा। इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप फ्रैक्शन लेके फ्रैक्शन वाला एडिशन करोगे। सेवन और 25 को ऐड किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसका प्रोसेस यहाँ कर देती हूँ। P इज इक्वल डेसिमल को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया
अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इधर 0 का, इन दोनों को डिवाइड किया तो 285। तो बेसिकली प्रिंसिपल कितना आया, ₹285। एट 7 कंप्लीट 1/2% पर एनम। इसका मतलब हमें 9 अक्टूबर से लेके 21 दिसंबर तक के बीच का जो इंटरेस्ट मिलेगा इस प्रिंसिपल पे, तो कितना SI होगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। SI इज इक्वल, यही हमें फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल कितना है, ₹1820। रेट कितना है, 7 कंप्लीट 1/2%। ये मिक्स में है, इसे प्रॉपर में बदलेंगे। 2 7 जा 14, 14 + 1 15/2%। अब टाइम, क्योंकि SI के लिए हमें प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए और टाइम चाहिए, ये 3 चीज होना कंपलसरी है। टाइम इन ईयर्स में होना चाहिए, टाइम किस में, ईयर्स में हमेशा होना चाहिए। तो टाइम अगर ईयर्स में होना चाहिए, हमें कब से कब तक का टाइम दिया है, 9 अक्टूबर से लेके 21 दिसंबर तक के बीच में जितने डेज होते हैं पहले वो काउंट करते हैं। अक्टूबर में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। लेकिन 9 अक्टूबर तक की बात, मतलब 9 अक्टूबर से स्टार्ट करना है तो हम इसमें 9 माइनस करेंगे। 9 माइनस किया तो 22 डेज हो गए, मतलब अक्टूबर के कितने डेज बचे हुए हैं, 22 डेज अभी बचे हुए हैं। नवंबर, अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, नवंबर के तो पूरे ही डेज बचे हुए हैं, तो नवंबर इज इक्वल 30 डेज। और दिसंबर के कितने डेज लेने हैं, 21 डेज। तो ये डेज और ये डेज टोटल ऐड कर लेंगे, 22 + 30 + 21 डेज। इनको ऐड किया तो 73 डेज। लेकिन ये टाइम में कन्वर्ट होना चाहिए, टाइम ईयर्स में कन्वर्ट होना चाहिए। ये तो डेज है, डेज को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 ईयर इज इक्वल 365 डेज। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 73 डेज में कितने ईयर होंगे, 73/365 ईयर में कन्वर्ट हो गया। इसे हम यहाँ लिखेंगे टाइम इन ईयर्स में, 73/365 ईयर्स। 73 1 जा 73, 73 5 जा 365, तो टोटल टाइम क्या आ गया, 1/5 ईयर्स। अब SI का फॉर्मूला यूज करेंगे, P × R × T/100। SI इज इक्वल, प्रिंसिपल क्या है, ₹1820, मल्टीप्लाई रेट क्या है 15/2, मल्टीप्लाई टाइम क्या है 1/5, और अपॉन 100 होता है, तो वैसे तो ये भी अपॉन में ही है, तो मैं इसका 100 यहाँ लिख देती हूँ। अब अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 3 जा 15, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, क्या क्या बच गए, ₹91 × 3/10, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27/10, इन दोनों को डिवाइड किया तो ₹27.3। तो हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ, ₹27.3। 9 अक्टूबर से लेके 21 दिसंबर तक के बीच का जो इंटरेस्ट मिला, किसके बेसिस पे, 1820 प्रिंसिपल के बेसिस पे, तो ₹27.3 का इंटरेस्ट मिला। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹1250 एट 18% per annum for a period of 2 years 4 months। इसका मतलब इस प्रिंसिपल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा जबकि 18% का रेट है, और टाइम पीरियड हमें दिया गया है 2 years 4 months। तो सबसे पहले हमें SI फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल क्या गिवन है, ₹1250, रेट गिवन है 18%, और टाइम क्या गिवन है, 2 years 4 months।
अब इस मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे 4/12 ईयर्स। 12 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मंथ को ईयर में चेंज करना है, इसलिए 12 से डिवाइड किया। अगर इसे लोएस्ट में चेंज करेंगे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 ईयर्स लेस 1/3 ईयर्स, 3 2 जा 6 ईयर्स लेस 1 ईयर्स अपॉन 3। 3 का 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो इस चीज को मैंने डायरेक्ट कर दिया। चाहे आप डिनोमिनेटर 1 समझकर भी एलसीएम लेके कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी चीज को डायरेक्ट कर दिया। 3 2 जा 6 ईयर्स प्लस 1 ईयर्स, 6 प्लस 1 7/3 ईयर्स। अब एसआई का फॉर्मूला यूज करेंगे। एसआई इज इक्वल P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या है? ₹1250 इंटू रेट कितना है 18 इंटू टाइम कितना है 7/3 ईयर्स अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल किया, 3 6 जा 18, और क्या कैंसिल आउट हो सकता है? ₹125 इंटू 6 इंटू 7/10, ₹125 मल्टीप्लाई 6 7 जा 42 अपॉन 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया अपॉन 10। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ₹5250। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया? ₹525। SI is equal ₹525. Question number 9. Amit deposited ₹5,000 in a bank which pays 8% per annum interest on deposits. How much interest will he get at the end of 4 years? अमित ने 5,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया 8% पर एनम इंटरेस्ट के हिसाब से, तो कितना इंटरेस्ट उसे 4 साल बाद मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 9। SI हमें निकालना है। इंटरेस्ट मीन्स SI सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? ₹5,000। रेट कितना है? 8% एंड टाइम इन ईयर्स है ना, 4 ईयर्स। SI क्या फॉर्मूला? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? ₹5,000। रेट कितना है? 8% और टाइम कितना है? 4 ईयर्स अपॉन 100। 00 से 00 कैंसिल, ₹50 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ₹1600 आएगा। तो इसका मतलब उसे 4 साल में 1600 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10. A sum of ₹600 is lent for 3 years at the rate of 6% per annum. Find the interest. Also find the amount which is to be paid to the lender at the end of 3 years. इसका मतलब 600 प्रिंसिपल है, तीन साल के लिए 6% रेट के हिसाब से अगर हम प्रिंसिपल करेंगे, प्रिंसिपल 600 देंगे तो कितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा 3 साल पे, और उसके बाद हमें फिर अमाउंट निकालना है। तो 3 साल बाद इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा एट द लास्ट में टोटल अमाउंट कितना होगा। तो सबसे पहले SI फाइंड आउट करना है। SI हमें फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल इज इक्वल ₹600, टाइम इज इक्वल 3 ईयर्स और रेट इज इक्वल 6%। SI इज इक्वल P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? 600 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 100। 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया। ₹6 इंटू 3 इंटू 6, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ₹108 आया।
अब इसके बाद हमने इंटरेस्ट तो निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है, ₹600 प्लस SI अभी हमने फाइंड आउट किया ₹108। दोनों को ऐड कर दिया ₹708। क्या आ गया, अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल ₹708। Question number 11. If ₹450 amounts to ₹504 in 3 years, how much will ₹615 amount to complete 1/2 years at the same rate of interest? ये हमारा प्रिंसिपल है। अमाउंट तो मतलब ये हमारा अमाउंट है। टाइम ये भी हमारा प्रिंसिपल है। ये ईयर्स है। इसमें रेट नहीं दिया है तो सबसे पहले हम रेट फाइंड आउट करेंगे। पहले क्या क्या गिवन है ये लिख लेते हैं। SI नहीं है, रेट नहीं है, टाइम 3 इयर्स है, प्रिंसिपल ₹450 है, फिर अमाउंट ₹504 है। अभी इसका यूज नहीं करते, पहले इतना फाइंड आउट कर लेते हैं। SI निकालने के लिए प्रिंसिपल, रेट और टाइम चाहिए। हमारे पास रेट नहीं है, सिर्फ टाइम है और प्रिंसिपल है। इसके लिए तो हमारे पास फिर SI होना चाहिए। SI का अमाउंट और प्रिंसिपल जब गिवन हो तब हमारा फॉर्मूला होता है A माइनस P। SI इज इक्वल A माइनस P। ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब रेट, टाइम और प्रिंसिपल में से कोई एक ना रहे। हमने इसको यूज किया। SI इज इक्वल अमाउंट कितना है ₹504 माइनस प्रिंसिपल कितना है ₹450। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया ₹54। SI कितना आ गया 54। अब SI वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो प्रिंसिपल के लिए यूज करते हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI ₹54 है, प्रिंसिपल कितना है 450, मल्टीप्लाई रेट कितना है नहीं पता, टाइम कितना है 3 इयर्स अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45। 54 इज इक्वल ₹9 इंटू R इंटू 3 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 54 के पास चला गया और ये नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। थ्री से कैंसिल आउट किया 18। अब कुछ भी कैंसिल तो होना नहीं है, रुपीज से रुपीज कैंसिल आउट कर दिया। क्या बचा 18 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9। 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। तो रेट इज इक्वल 4% आ गया। अब जब रेट इतना है, कह रहा है सेम रेट का यूज करके फिर से इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। SI SI इज इक्वल P मल्टीप्लाई R इंटू T अपॉन 100। ये फर्स्ट केस था। अब हम ये फर्स्ट मेथड था। यहाँ तक के क्वेश्चन हमने जब सॉल्व किए तो ये सिर्फ इतना था। अब हम यहाँ से क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहे हैं नेक्स्ट मेथड में। SI वही रहेगा, प्रिंसिपल कितना है ₹615, रेट कितना है, रेट 4%, क्योंकि सेम रेट यूज करना है तो रेट यही रहेगा, लेकिन टाइम चेंज हो जाएगा। टाइम टू कंप्लीट 1/2 है, तो अगर ये मिक्स में इसको इम्प्रॉपर में बदले तो 2 2 ज़ा 4 1 5/2 ईयर्स हो गया। तो टाइम की जगह पे ये लिखेंगे अपॉन 100। अब कुछ कैंसिल आउट हो सकता है। 2 2 ज़ा 4, 5 20 ज़ा 100, 2 10 ज़ा 20,
इन दोनों को डिवाइड किया तो 61.5। SI बेसिकली कितना आ गया, ₹61.5। अब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, अब अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस SI। यहाँ पे अब हमको 3 चीज फाइंड आउट करना था। पहला रेट, दूसरा SI, तीसरा अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल रुपीस, इसका प्रिंसिपल यूज करना है तो प्रिंसिपल कितना था, ₹615 प्लस SI क्या है 61.5। डेसिमल वाला एडिशन करेंगे तो ₹676.5। ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट। एट द लास्ट में टोटल अमाउंट जो निकलेगा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ के, तो हमारा अमाउंट निकलेगा 676.5 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 12, डिवाइड ₹2500 into 2 parts such that the simple interest on one at 4% for 5 years is double that on the other at 5% for 3 years। 2500 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब हम पहला सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे उसमें रेट और टाइम ये रहेगा, और जो दूसरा पार्ट होगा उसका SI जब फाइंड आउट करेंगे तो रेट और टाइम ये रहेगा, जबकि प्रिंसिपल उसका डबल हो जाएगा। तो 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो क्या लिखेंगे, लेट द वन पार्ट बी X, या फिर फर्स्ट पार्ट बी X and the second one is equal 2500 minus X। जब हम पहला SI निकालेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए प्रिंसिपल, रेट और ईयर चाहिए, टाइम। तो पहले SI के लिए X ही हमारा प्रिंसिपल होगा, रेट 4%, टाइम 5 years अपॉन 100। 4 5s are 20, 20x upon 100, 21s are 20, 25s are 100, 1 upon 5x, that means x upon 5, 1x जा x। उसके बाद दूसरा SI निकालेंगे तो ये दूसरा प्रिंसिपल है हमारा, इसका डबल, डबल बोला है तो इसका डबल, मल्टीप्लाई रेट 5% और टाइम 3 years। अब ये वाला यूज करेंगे अपॉन 100। SI इज इक्वल 2 का 2500 में मल्टीप्लाई करें 5000 माइनस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ किए 2x, मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 अपॉन 100। इस 15 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे, 15 5 जा 7500 माइनस 15 2 जा 30x अपॉन 100। अब हमें अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब इस दोनों इक्वेशन को एक साथ में रखेंगे, x अपॉन 5 इज इक्वल 7500 माइनस 30x अपॉन 100। 50 20 is 100। अब क्या बच गया, x इज इक्वल 7500 माइनस 30x अपॉन 20। हाँ बस इतना बचा। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 ऊपर चला गया, इज इक्वल 7500 माइनस 30x। x वेरिएबल एक साथ रखे जाएंगे, माइनस 30x इस साइड आएगा तो प्लस 30x बन जाएगा। 50x इज इक्वल 7500 और x इज इक्वल, इसके बाद का प्रोसेस 7500 अपॉन 50, दोनों कैंसिल आउट किया तो x की वैल्यू कितना आई 1500। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा ये x वो 1500 है, और जो सेकेंड वन है वो ये है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पार्ट इज इक्वल ₹1500,
सेकेंड पार्ट इज इक्वल 2500 माइनस एक्स है, 2500 माइनस 1500, दोनों को माइनस किया, ₹1000 आ गया। Number 13. Mrs. Poonam opened a saving bank account on 23rd July 2019 with a deposit of ₹2,600. She closed her account on the 4th October of the same year. If the bank paid him 6% interest, what amount did she receive? इसका मतलब मिसेस पूनम ने एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन किया। कब ओपन किया? 23 जुलाई 2019 को। जब बैंक ओपन किया, बैंक के अकाउंट में उन्होंने इतना पैसा जमा किया। एक बैंक सेविंग बैंक अकाउंट उन्होंने अपना एक अकाउंट बनवाया, उसमें 2600 अमाउंट डिपॉजिट किया। फिर उस अकाउंट को उन्होंने 4 अक्टूबर उसी साल में बंद भी कर दिया। अगर इन्हें 6% इंटरेस्ट पे मिल रहा था, अगर बैंक वाला इन्हें 6% इंटरेस्ट दे रहा था, तो इनका टोटल अमाउंट अब 2600 के बाद जो इनको इंटरेस्ट मिला है, उसमें इनका टोटल अमाउंट कितना हुआ, इनको कितना मिला? तो सबसे पहले बताएंगे SI क्वेश्चन मार्क, प्रिंसिपल क्या है ₹2600, रेट क्या है 6%, टाइम तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। 23 जुलाई से लेके 4 अक्टूबर तक में कितने डेज हुए? 23 जुलाई में देखा जाए तो 31 डेज होते हैं। तो 23 अगर इसको अलग कर देंगे, 23 को मिलाएंगे तो टोटल 9 डेज बचेगा। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 काउंट करेंगे तो टोटल 9 डेज आएगा। जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। अगस्त के बाद सितंबर में 30 डेज होते हैं। और एट द लास्ट अक्टूबर में कितने डेज चला? 4 तारीख तक, तो 4 डेज। अब 9 को, 31 को, 30 को, 4 को, इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल 74 डेज आएगा। किसको किसको ऐड किया? 9 को, 31 को, 30 को और 4 को। ये जुलाई से लेके अक्टूबर तक के डेज है। तो हमारा ये भी डेज में है, इसको 365 से डिवाइड कर देंगे तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो 74 डेज में 74/365 ईयर हो जाएगा। तो टाइम में क्या है? 74/365 ईयर। SI का फॉर्मूला P/R/T/100। प्रिंसिपल, रेट, टाइम। 0 से 0 कैंसिल आउट किया, क्या बचा? ₹26 × 6 × 74/365। 26, 6 और 74 को मल्टीप्लाई किया तो 11,544/365। अब इन दोनों को डिवाइड किया तो 31.63 अप्रॉक्स में ये वैल्यू आई। अब हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? SI प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट इज इक्वल SI कितना है? ₹31.63 और प्रिंसिपल कितना है? ₹2600। डेसिमल वाला ऐड करेंगे 31.63। 2600 के पास डेसिमल नहीं है तो वो इस तरीके से ऐड होगा 63.1362 2631.63। amount to ₹2631.63।